ये वाला याद है सबको? एज मच एज यू वांट, जितना चाहे उतना। ठीक है, ये देखो करना, खाना, पी, करना का पता है क्या होता है इंग्लिश? डू। ठीक है ना, जितना चाहे उतना, कहते हैं ना कि कोई काम कर रहा है तो जितना चाहे उतना करो, है ना। डू एज मच एज यू वांट। ठीक है, खाओ, ईट एज मच एज यू वांट, जितना चाहे उतना खाओ। ठीक है, और कपड़े धो, वॉश क्लॉथ एज मच एज यू वांट। ठीक है, बोलो, ये लोग बहुत बोलती रहती है ना तुम लोग, है ना। जितना चाहे उतना कहते ना तुम लोग के अम्मा उम्मा परेशान होकर बोले जितना चाहे उतना बोलो, स्पीक एज मच एज यू वांट। ठीक है, अब अगर हम इंग्लिश बोल रहे हो जाके तो कहेंगे कि बहुत अंग्रेजी बोलो, ठीक है जितना चाहे उतना इंग्लिश बोलो, तो स्पीक इंग्लिश एज मच एज यू वांट। ठीक है, उसी तरह ये देखो, लिखना, लिखना, कूदना, देखना, नहाना, यही पूरा आपका वर्ब है। इतना ही आप किसी भी स्पीकिंग करेंगे तो ये सब आएगा। उसको मैंने हिंदी में इसलिए लिखा है। आप लोग एक लाइन से, अगर जिसको इसमें याद नहीं कोई चीज, तो उसको एक लाइन से आप हिंदी में लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद उसकी बगल में उसकी इंग्लिश लिख लीजिए, और एक बार ये वर्ब एक बार याद कर लीजिए। सारे स्पीकिंग में आपको ये वर्ब काम आने वाला है ना। सारे स्पीकिंग में वर्ब की जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हैं ना। तुमको कुछ याद हुआ कि नहीं लड़की? कुछ याद कियो? कुछ याद कियो? कल क्या लिखवाए थे हम? ये प्रैक्टिस कर लिए सब लोग? अच्छा, घर पे किसने किसने बोला था इंग्लिश? तुमने? आप लोगों ने आपस में? और आप लोगों ने कुछ? तुम कुछ बोले नहीं घर पे? हम मम्मी से कुछ भी नहीं बोली? तो यहाँ क्लास, यहाँ पे लिखने पढ़ने का थोड़ी है। स्पीकिंग क्या है ना, तो स्पीकिंग का मतलब जब बोलोगे तब तो आएगा। कितनी बार समझाया तुम लोगों को? अच्छा, वो वाला याद है कि नहीं, जहां तक मुझे लगता है? जहां तक मुझे लगता है तुम पागल हो, है ना। जहां तक मुझे लगता है तुम सो रही हो, स्लीपिंग। कितनी बार समझाया, जब रहा है, रही है, रहे आएगा तो वर्ब में आईएनजी लगता है। अभी ये वाला क्लास चलवा दो ना, यू आर यू, फिर भूल जा रहे तुम लोग। इसीलिए कहते हैं कि जब यहाँ से क्लास यहाँ पे खत्म हो तो घर पे जाओ तो स्पीकिंग करो, जो चीज बताया है आज के दिन वही चीज बोलते जाओ, तभी तो एक बार यूज्ड हो जाएगा ना। देखो, इसको पढ़ना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता, बोलने आता है ना। आता है ना बोलने? उठना, जाना, नहाना, खाना, पीना, धोना, नहाना, कुछ भी करना आ रहा है। तो ये लैंग्वेज बस मुंह से बोलना है आपको, जरूरी नहीं आपको पढ़ना लिखना आए। कितनी बार समझा चुके हैं आप लोगों को। तो इसीलिए जब, क्योंकि बचपन से आप लोग कोई चीज सुनते आ रहे तो बोल रहे तो यूज टू हो गए। तो इंग्लिश भी 2-4 बार 5 बार इसे बोलते जाओ, तो जब अचानक से कुछ मुंह से निकलेगा तो इंग्लिश निकलेगा ना, तो हिंदी निकलेगा, है ना। तो किसी को बोलना है तो रुको, तो इंग्लिश में वेट, यूज टू रहेगा तब तो आएगा ना। उसी तरह तो ये देखो, हिंदी जितना है पूरा इसका ये वर्ब है, आपका क्रिया है। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्ट पता है नहीं सबको? ऑब्जेक्ट क्या है? तुम खड़ी हो बताओ, ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? मतलब काम जो हम करेंगे उसका असर उस चीज पर पड़ता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे ना, जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है। आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? क्योंकि मेरे खाने का असर किस पर पड़ रहा है? सिंपल। तो आपका काम करने का असर जिस पर पड़ेगा ये ऑब्जेक्ट होगा। आप जो काम करेंगे वो आपका वर्ब होगा, और जिसके द्वारा काम किया जाएगा वो नाउन या प्रोनाउन होगा। ठीक है, आई मैं, एक आई वी दे यू और ही शी इट, ये सब आपके प्रोनाउन वगैरह हैं, है ना। कोई नाम होगा ना, तो आपका नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। ठीक है, चलिए, तो ये इसमें से सबको आता है सब कुछ? किसी को कुछ मतलब नहीं आ रहा है? अगर जिसको नहीं आ रहा है वो लिख ले, ये बहुत काम की चीज है। बार बार इसी में से पूछा जाएगा आपको। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, है ना। तो सब इसी में सारा ना, खा रहा हूँ, खेल रहा हूँ, जा रहा हूँ, है कि नहीं। मैं शर्मा रहा हूँ, आई एम ब्लशिंग। ठीक है, चलिए आपको दूसरा बता रहे हैं। एज मच एज वाला सबको क्लियर है कि नहीं? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, फिर से एक प्रैक्टिस करा दें आप लोगों का। नहीं है क्लियर? कहते हैं ना, कोई काम आप कहते हैं खाते रहो, सोते रहो, पीते रहो, जाते रहो,
उठते रहो, बैठते रहो, नहाते रहो, कुछ भी करते रहो, करते रहो, करते रहो, रहो रहो रहो, ठीक है। तो सब आपका देखिए यही है, खाना पीना, उठना, नहाना, सोना, धोना, स्कूल जाना, सब यही वर्ब में आ रहा है ना। तो इसमें बस आ रहा है रहो। तो मैंने कहा है जब कोई भी काम रहा है, रही है, रहे हैं आएगा तो क्या होता है, वर्ब में आएंगे जोड़ते हैं, है ना। खाते रहो, ईटिंग आ जाए आपका, खाने का, ईटिंग। देखिए मैंने क्या लिखा है, कीप प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो, यानी कि जब आप कोई चीज करते रहो के लिए कहेंगे उसके लिए आप कीप का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, देखिए मैंने एक लिखा है ये कीप ईटिंग, खाते रहो। इसमें कोई ऑब्जेक्ट है कीप ईटिंग में, नहीं है ना, क्योंकि हमारे खाने का असर किसी चीज पे पड़ ही नहीं रहा है। मैंने किसी चीज का नाम ही नहीं लिया, मैं क्या खा रहा हूँ, किसको खाने के लिए कह रहा हूँ, है ना। कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए। बड़े लोग हैं तो उनको कहिए कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए। छोटे को तो रहो, ठीक है। इंग्लिश में तो आपको सेम ही बोलना है, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए, है ना। कीप राइटिंग, लिखते रहिए, है ना। कीप ईटिंग फूड, खाना खाते रहिए। कीप ईटिंग फनल केक, जलेबी खाते रहिए। कीप ईटिंग रिसॉल्ट, समोसा खाते रहिए। कीप ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीते रहिए। कीप क्वेरलिंग, झगड़ा करते रहिए। कीप फाइटिंग, ये वाला झगड़ा करते रहिए। क्वेरलिंग मीन्स मुंह से झगड़ा करना, फाइटिंग मीन्स ये वाला हाथ पैर से, ठीक है। और क्या है भाई, कूदते रहिए, कीप जंपिंग, है ना। और क्या है, नहाते रहिए, कीप बाथिंग, ठीक है। बस यही है आपका, कीप के साथ उसके बाद आपका वर्ब है और प्लस आईएनजी। अगर कोई वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे खाना खाते रहिए, है ना, और कपड़ा धोते रहिए, कीप वॉशिंग क्लॉथ, कीप वॉशिंग, धोते रहिए, क्या धोते रहिए, क्लॉथ। तो क्लॉथ क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर। तो क्लास स्टार्ट किया जाए, करेंगे आप लोग, आपस में डिस्कशन करेंगे, आप लोग बात करेंगे। अरे बोलिए भाई, हो गया। अभी लिख क्या रहे हो तुम लोग, कैच कहते ना, कैच करो कैच करो कैच करो, कैच पकड़ना। कोई चीज देखो, पकड़ना दो होता है, कैच भी होता है, होल्ड भी होता है। तो कैच वो होगा जिसमें मोशन यानी कि गति हो, जैसे कोई जा रहा है तो उसमें मोशन है ना, चल रहा है। कोई बॉल आ रही है उसमें मोशन रहता है, उसको कैच। अगर कोई चीज रखा हुआ है उसको पकड़ना तो होल्ड, है ना। होल्ड मीन्स पकड़ना, कोई चीज जो रुकी हुई है, और वो चीज जिसमें कोई गति है आने जाने की या फिर चल रहा है, उसमें आप कहेंगे कैच, ठीक है। तो चलिए, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। अब बात करते रहिए, कीप टॉकिंग, अंग्रेजी बोलते रहिए। कीप स्पीकिंग इंग्लिश। सो लेट स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, चलिए।